24 फरवरी 2026 को बनने वाला अंगारक योग कर्क राशि वालों के लिए क्या क्या सफलता लेकर आ रहा है, जीवन में क्या क्या बदलाव के संकेत अंगारक योग आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में राहु और मंगल का गोचर होने वाला है 24 फरवरी 2026 को। तो जीवन में क्या बदलाव के संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार हो या आप किसी भी पोजीशन पर बैठे हो, यह अंगारक योग कहीं ना कहीं आपको सफलता की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं कि अंगारक योग कैसे बनता है और इसके प्रभाव के बारे में समझते हैं। विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ और पूरा वीडियो वॉच करिएगा, तभी आपको इस राहु और मंगल के गोचक यानी कि अंगारक योग के बारे में आपको मालूम चलेगा। आज हम बात कर रहे हैं कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों। आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में राहु और मंगल एक साथ गोचर कर रहे हैं। यहां पर एक ग्रह नहीं है, दो ग्रह नहीं है, यहां पर 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं। 5 ग्रह कौन कौन से? राहु, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र। यह पंच महाभूपति योग बना रहे हैं। पंच महाभूपति योग बनने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, देखिए पहले हम बात कर लेते हैं राहु और मंगल की। राहु मंगल जब भी कुंडली में एक साथ होते हैं और डिग्री वाइज होते हैं तो यह विनाशकारी भी होते हैं। कुंडली में जहां पर भी इनका योग बनेगा वहां कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी करेंगे ही करेंगे। यह बहुत बड़ा योग होता है। जिन कुंडलियों में अंगारक योग का निर्माण होता है वो जीवन में हरदम संघर्ष करते हुए पाए गए हैं। या फैमिली अगर सुख भाव में है तो पति पत्नी के रिश्तों को खिन्न कर देता है। अगर आपकी कुंडली के मंगल और राहु आपके दशमेश में बैठे हैं, लेकिन इनके पीछे का एक लॉजिक भी समझना है। अगर उस लॉजिक को आपने समझ लिया तो आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। अभी अवगत जो कल मतलब 24 फरवरी को यह योग बनने वाला है, तो एक आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी इसमें छुपी हुई है। क्या है इसको समझते हैं। राहु इस समय 15 अंश के साथ में चल रहे हैं, यानी कि 15 डिग्री के साथ में शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं। और किसके घर में बैठे हैं? यानी कि शनि के कुंभ राशि में विराजमान है। और यहां राहु अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझता है, और वो है क्योंकि शनि के घर में राहु को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वहीं पर मंगल, देखिए मंगल शनि का भी शत्रु है और मंगल राहु का भी शत्रु है। अब क्या है यहां पर आपके लिए लॉजिक समझने की जरूरत है। मंगल यहां अस्त होकर चल रही है, ठीक है। जब कोई ग्रह निर्मल हो जाता है, कोई ग्रह बलहीन हो जाता है, तो जो ग्रह पावरफुल होता है तो उसका प्रभाव उसके अंदर समावेश हो जाता है। यही कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में यह खेल चल रहा है और वही कहीं ना कहीं लाभ के संकेत भी दे रहा है। अगर मान के चलिए यहां पर मंगल अगर अस्त नहीं होते और कोई डिग्री में ना होते तो यह तांडव हो जाता। और यहां पर अष्टम हाउस तो आप जानते ही हैं, रहस्यों से और मृत्यु का कारक है। मतलब आपको रहस्य भरी चीजों और 8वां घर मृत्यु की यहीं से जानकारी प्राप्त होती है। और 8वें घर में ही ये 5 ग्रह बैठे हैं कर्क राशि वालों के। तो राहु मंगल तो यहां पर मानकर चलिए, अगर मंगल, क्योंकि 8वां घर वृश्चिक राशि का होता है, क्योंकि मेष और वृश्चिक 2 राशि प्रॉपर तरीके से मंगल को ही प्राप्त है। समझ रहे आप? तो मंगल अभी दशमेश से निकलकर 11वें में प्रवेश किए हैं 24 फरवरी को, और यहीं पर आकर बैठ जाएंगे। तो मंगल जब भी अगर अष्टम हाउस में आता है तो यह इसका ही घर है। तो यहां आने से और राहु का सपोर्ट मिलने से अब खेल क्या हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। राहु अच्छे अंश के साथ में 15 डिग्री के साथ में बैठा है, और मंगल क्या है, इस समय अस्त होकर चल रहे हैं, बलहीन है। बल उसमें कोई भी अंश होकर नहीं। कोई भी ग्रह जब अच्छे तरीके से काम करता है या उसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना है तो उसको डिग्री में होना भी बेहद ही जरूरी है, ठीक है। तो इस समय राहु तो बहुत ही बेहतर डिग्री में मौजूद है, लेकिन मंगल डिग्री में नहीं है। लेकिन मंगल क्या है, अग्नि तत्व के ग्रह है, और शंकर जी के पसीने से इनका जन्म हुआ है। भूमि इनकी मां है, समझना, भूमि इनकी मां है और शंकर जी इनके पिता है।
तो मंगल की उत्पत्ति हुई थी। आपको पता है कि राहु एक मायावी है, ठीक है, स्वर भानु नाम का एक राक्षस है, जो राहु और केतु इनके दो हिस्से हुए हैं। अब यहां क्या होने वाला है, 14 फरवरी से राहु मंगल के ऊपर अपनी सवारी करेगा, क्योंकि राहु मायावी के साथ साथ एक हवा है, वायु तत्व का ग्रह है और ये अग्नि तत्व का ग्रह है। तो अब मंगल की जितनी दृष्टियां हैं उन पर राहु काम करेगा। मेरी बात को समझना, थोड़ा अलग लॉजिक हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राहु मंगल की दृष्टियों पर काम करेगा, ना कि अपनी दृष्टियों पर। मंगल की दृष्टियां राहु की दृष्टियों से अलग होती हैं। जैसे राहु की दृष्टियां होती हैं 5, 7 और 9, और मंगल की दृष्टियां होती हैं 4, 7 और 8। समझ रहे हो कितना डिफरेंस है, 5, 7 और 9 और 4, 7 और 8। तो अब मंगल की दृष्टियां जहां जहां पड़ेंगी उन भावों को अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन राहु थोड़ा आपको इल्यूजन यानी कि भय पैदा करेगा। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं कर्क राशि वालों की। 1, 2, 3, 4, तो सीधा सीधा आपके आय भाव पर दृष्टि बन रही है। राहु मंगल पर सवार है। अब जो कुछ करना है वो राहु करेगा मंगल के साथ, क्योंकि यहां मंगल अस्त होकर चल रहे हैं, मैंने पहले आपको बताया है। तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके आय भाव पर। बैठे कहां हैं, अपने ही घर में। वृश्चिक राशि के मालिक है, मैं मान सकता हूं यहां कुंभ राशि का घर है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो यह घर मंगल का ही है और मंगल आपके आय भाव में देख रहे हैं। तो अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ है तो वो आपका निकलेगा, लेकिन यहां थोड़ा भय पैदा करेगा। राहु और मंगल मिक्स करके चलता है, कुछ चीजें आपको देगा भी तो कुछ चीजें आपको भय पैदा करेगा। आपका पैसा जो है वो निकलेगा, लेकिन एक भय इल्यूजन पैदा करेगा। आपको ये लगता रहेगा कि अब नहीं होने वाला, अब नहीं होने वाला, अब तो होगा ही नहीं, और तभी होगा। दोनों काम तो करेंगे, या आपको ये लगेगा कि होता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, और जब अंतिम क्षण पर जो है वो काम हो जाएगा। तो धैर्य बनाने की जरूरत है। मंगल जो है अग्नि तत्व के हैं, और अपनी दृष्टि से आय भाव को देखना, मतलब भूमि वाहन इत्यादि का मालिक माना जाता है मंगल को। और मंगल और राहु मिक्स होकर देख रहे हैं, तो राहु को आप जानते ही हैं, कम समय में अधिक देना इसे पसंद है। ये दोनों एक साथ हो गए, तो वही दृष्टि से आपको लाभ के भाव में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ कर्क राशि वालों के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लास्ट मूवमेंट पर 99.9% जो है आपको लगेगा कि होने नहीं होगा, भय पैदा करेगा, डिले होगा, लेकिन फिर होगा। यहां पर मंगल और राहु की युक्ति बनेगी, जिसे हम अंगारक योग कहते हैं। 45 दिन 45 डेज चलेंगे ये मंगल और राहु। अब दूसरी दृष्टि देखें तो यहां हो गया आपका 4, 5, 6 और 7। देखिए दोनों घर को कवर कर रहा है, एक तो आपके आय भाव को और एक आपके धन भाव को। यहां आपका पैसा आय, लाभ भाव बोलते हैं इसको, आय लाभ भाव, और ये हो गया आपका धन भाव। ये दोनों ग्रहों को कवर कर रहा है मंगल, और मंगल के साथ में राहु को भी कवर कर रहा है। तो कर्क राशि वाले 2026 आपके लिए फरवरी का महीना 24 फरवरी से 45 दिन आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाले हैं। क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन साथ में थोड़ा खर्च बढ़ाएंगे। और यहां पर जो दृष्टि बनेगी धन भाव में, तो धन को, जो आपका फंसा हुआ धन है, नहीं मिला है, वो मिलने की संभावना बनाएंगे। लेकिन एक चीज आपको और दे जाएंगे, आपके अंदर एक अहम एटीट्यूड बढ़ा जाएंगे, क्योंकि राहु मंगल दोनों साथ में है ना, तो एक अहम पैदा कर देंगे। तो इस समय आपको अपने अहम एटीट्यूड, वाणी, क्रोध, क्योंकि इस घर से वाणी और से भी संबंध निकलता है, तो इन चीजों पर आपको काम करने की जरूरत है। बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइएगा, बिल्कुल शांत, बहुत ही मधुर भाषा का प्रयोग करिएगा। ये चीजें आपको कंट्रोल करनी है। एक तो हो गया लाभ आय भाव और एक हो गया धन भाव। ये दोनों पर मंगल राहु के साथ में कनेक्शन बना रहा है। निश्चित तौर से 45 दिन यहां अंगारक योग आपके लिए सफलता लाएगा। अब देखते हैं इसके बाद तीसरा घर, पराक्रम, साहस, पावर, ये मंगल बढ़ाता है, क्योंकि यह सेनापति भी है। ठीक है,
ग्रहों के सभी राजा होते हैं सूर्य और सेनापति होते हैं मंगल। तो ये आपके पराक्रम, साहस, पावर पॉइंट आपके बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी यूनिटी पावर को बढ़ा रहे हैं, आपका एक दायरा बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो पीछे से षड्यंत्र रच सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कोई षड्यंत्रकारी अगर आपके पीछे लगा हुआ है उस पर आपको तिरछी निगाह रखना है, क्योंकि राहु मंगल लाभ देगा लेकिन इस समय कुछ लॉस भी दे जाएगा। तो जो षड्यंत्रकारी लोग हैं या आपके अपनों में ही छुपे लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कंट्रोल, कोई भी कुछ कहे शांत अपना व्यवहार बदलने की जरूरत है। ये चीजें आप करिएगा तो आपको देखिएगा यह समय बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाला है। 45 दिन का यह योग, अंगारक योग, बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा। लेकिन बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मंगल यहां डिग्री में आने से पहले ही अगर निकल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मंगल डिग्री में आ गए, क्योंकि अगर 15 डिग्री पर जो है राहु चल रहा है और अगर 10 डिग्री पर भी मंगल आ चुके तो यहां पर ये विध्वंस करवा देंगे, आयु में खतरा करवा देंगे, स्वास्थ्य में कमी करवा देंगे। और यहां पर मतलब कहने का मतलब है 8वें घर में ही स्वास्थ्य, शिक्षा और घर में तनाव, आपके अल्प आयु, ये चीजें भी निकाल सकते हैं। तो इस समय हम सभी को यही ध्यान रखना है कि इस समय मंगल बहुत धीरे तरीके से ही निकल जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको जरूर करना है। क्या करना है कि हनुमान जी की सेवा करना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी के मंत्रों को जाप करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, अति उत्तम रहेगा। हनुमान जी को सिंदूर और घी अर्पित करिएगा। चना, जो लाचीदार चना होता है, बंदरों को खिलाइएगा। मंगल को बल देने की जरूरत है थोड़ा, तो यहां पर और भी अच्छे रिजल्ट आपको निकल कर आएंगे। राहु के लिए क्या करना है, बहते हुए जल में मछलियों को प्रवाहित करना है। कहीं से खरीद कर बहते हुए जल में उनको बहा दें, या कोई तालाब हो कहीं आसपास हो, कोई बेचने वाला आया हो, उनसे खरीद कर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। राहु के लिए सबसे फास्ट जो है कारगर यही उपाय होता है। राहु के मंत्रों का जाप करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो और भी आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो बस मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।